सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी को एक और नए हॉरर स्टोरी में। तो आज की ये स्टोरी बिल्कुल यूनिक होने वाली है। तो ये स्टोरी आपको बता दूं यह रियल है, और ये स्टोरी जिसने मुझे आज भेजी है वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, और यह रियल इंसिडेंट उनकी लाइफ में सचमुच घटी थी। तो ये स्टोरी सुन के आप आज लिटरली रो दोगे। तो ये कहानी है उनके एक 4 साल का बच्चा और एक डॉल, और जो उन्हें मिला था एक प्लेग्राउंड में, एक टूटा फूटा सा डॉल। और ये डॉल कैसे उनकी 4 साल की बेटे की मौत की कारण बनी। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी आज से करीब 6 साल पहले की है, जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। वो मेरी जिंदगी का रोशनी था, हर दिन की एक नई चमक, और उसने मेरी और मेरे हस्बैंड की दुनिया को पूरा बना दिया था। उसके पैदा होते ही सब कुछ उसकी हंसी और उसकी क्यूरियोसिटी के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। उसके पास एक पुराना सा गुड़िया था, एक रेक, एक टूटा फूटा हुआ डॉल जो हमें एक प्लेग्राउंड में मिला था। उसके प्लास्टिक की आंखें बिल्कुल घिसी हुई थी, और उसका एक हाथ ही नहीं था, और कपड़े पुराने और फटे हुए थे। किसी और के लिए वो सिर्फ एक कचरा होता, लेकिन मेरे बेटे के लिए वो एक खजाना था। वो उससे हमेशा अपने साथ रखता, उससे इतनी मजबूती से पकड़ता जैसे उसका लाइफलाइन ही हो। वो डॉल उसका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया, और उसका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड। मैं मुस्कुराते हुए देखती जब वो उस डॉल से राज की बातें करता या हर गेम में उसे इंक्लूड करता। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि वो उसे एक दिन आउटग्रो कर लेगा, तो हमने उसे कभी रोकना नहीं चाहा। तो ऐसे ही एक दिन शाम को मैं गार्डन में थी, मिट्टी में हाथ घुसा के टोमेटो और तुलसी के बीज लगा रही थी। सूरज की गर्मी मेरे पीठ पर थी और मिट्टी के महक हवा में थी। मैंने बस एक बार ऊपर देखा, सोचा मेरा बेटा पास ही खेल रहा होगा, पर उसी पल ऐसा भयानक हुआ कि मेरा सब कुछ टूट गया। अचानक से टायर्स की तेज चीख और एक जोरदार क्रश की आवाज आई। मैंने उसके बाद पलट के देखा तो मेरा बेटा सड़क पर पड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसके नीचे खून का एक बड़ा सा दाग था, जैसे कोई भयानक साया हो। उसका छोटा सा हाथ अब भी उसी पुराने डॉल को मजबूती से पकड़े हुए था। उसके बाद सब कुछ ब्लर हो गया। लोग चिल्लाते हुए, एम्बुलेंस की लाइट्स, मेरे हस्बैंड की परेशानी भरी आवाजें, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी। मैं उसके पास जमीन पर गिर गई थी, मेरा दिल टुकड़ों में टूट रहा था। एम्बुलेंस आई, लेकिन देर हो चुकी थी। तब तक मेरा बेटा इस दुनिया से चला जा चुका था। और उसके बाद अगले कुछ महीने हमारे जिंदगी में सिर्फ दर्द और अंधेरा ले आया। एक छोटी सी 4 साल की लाश के लिए फर्नल प्लान करना, उससे ज्यादा दर्दनाक हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हर रात वो क्रश, वो आवाज, उनकी आंखों का वो एक्सप्रेशन मुझे सताता रहा। मैं खुद को दोष देने लगी। गार्डन में एक पल के डिस्ट्रैक्शन के लिए ना मैं आज ठीक से खा पाई ना सो पाई। मेरा ग्रिप मुझे अंदर से खा गया। मेरा हस्बैंड भी टूटा, लेकिन वो मेरी चिंता करता रहता। क्या मैं खाना खा रही हूँ? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैं उसका सहारा नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने बात करनी शुरू की, और शायद थोड़ा थोड़ा हील करना भी। तो डॉल कुछ महीने उसके रूम में पड़ा रहा, एक ऐसी याद की तरह जो कभी छूटती नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि उसे उसके साथ दफनाना चाहिए, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका एकलौता कंपेनियन। और हमने डॉल को मेरे बेटा के ग्रेव के पास दफनाया, फूलों से और प्यार के साथ। और उसके बाद कब उसकी यादों में 2 साल बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हमने वेकेशन लिए, नए जगह घूमे और एक्सप्लोर किए, थोड़ा सा हैप्पीनेस दोबारा पाने की कोशिश की। हम जिंदगी में फिर से हंसे, पर मेरा बेटा का याद एक पल के लिए भी मेरे दिल से कभी दूर नहीं गया। तो उसके बाद जैसे तैसे जिंदगी हमारी कट रही थी। तो एक शांत शाम थी, हम दोनों अपने फेवरेट शो देख रहे थे। तो तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से नॉक किया। मैं खड़ी हुई और हस्बैंड को कहा, तुम टीवी देखते रहो, मैं आती हूँ, बोलकर मैं बाहर चली गई। जब मैं वो नॉक की आवाजें सुनकर दरवाजे तक गई तो थोड़ा मुझे हेसिटेट किया। बाहर कुछ भी नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई कार, रोड भी खाली थी। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने लगी तो मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वही डॉल, वही घिसा पीटा डॉल, आंखें घिसी हुई, एक हाथ अब भी नहीं था उसके। प्लास्टिक के पैर गीली मिट्टी से भरे हुए थे, और छोटी छोटी कीचड़ भरी फुटप्रिंट हमारे डोर स्टेप तक आ रही थी।
और उस डॉल को जो हमने 2 साल पहले दफनाया था उसे देखकर मैं एकदम से पैनिक में आ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया, हाथ मेरे कांपने लगे। मैं जोर से दरवाजा बंद किया, इतना जोर से कि मेरे हस्बैंड ने भी सुन लिया और उसके बाद वो भाग कर आए। मेरी शक्ल को देखकर वो भी डर गया और उसने पूछा क्या हुआ जान। तो मैं बस इतना बोल पाई वो डॉल बाहर है। और उसके बाद उसने दरवाजा खोला और देखा डॉल सच में वहां था। उसने उस डॉल को उठाया और देखा मिट्टी, स्क्रैच, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। और वो ये देखकर गुस्से में कहने लगा किस तरह का सिक प्रैंक है ये, कौन कर सकता है ऐसा। उसने गुस्से से कहा। मैं सिर्फ रोती रही और मैंने बोला ये प्रैंक नहीं हो सकता, हमने उसे 2 साल पहले दफनाया था, मुझे अब भी याद है। और उसके बाद वो सब कुछ देखने के बाद हम दोनों को उस रात नींद नहीं आई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा भरा था, जैसे कोई खामोशी जो कान में घंटी सी बजती है। उसके बाद करीब रात के 12 बजे थे। मेरी आंखें खुली हुई थी। मुझे एक आवाज आई, छोटी छोटी कदमों की आवाज, धीरे धीरे खींचती हुई। मैं उसके बाद वो आवाजें सुनकर फ्लैशलाइट लेकर निकली। जमीन पर फिर वही फुटप्रिंट्स थे, मिट्टी भरे, मेरे बेटे के कमरे तक जा रहे थे। मैं उसके बाद मेरे बेटे के दरवाजे तक गई। दरवाजा आधा खुला था और बेड पर वही डॉल बैठी थी, सीधा मुझे देख रही थी। मैं आगे बढ़ी और अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा। तभी एक हल्की सी टूटी हुई आवाज आई, मम्मी। और मैं वो आवाज सुनकर पीछे हट गई। हाथ कांपने लगे, दिमाग कह रहा था ये कोई ग्रीफ और थकान का नतीजा है और ये हेल्यूसिनेशन है। पर दिल के किसी कोने में पता था ये ग्रीफ और थकान का नतीजा नहीं है, ये कुछ और ही है। और अगली सुबह मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम घंटों ड्राइव करके एक रिमोट जंगल में चले गए, उस डॉल को एक पुराने चादर में लपेटा और जमीन में गहरा दफनाया, दूर अपने घर से और अपनी जिंदगी से और अपनी यादों से। अगले दिन घर में एक अलग सा सुकून था, ना कदम की आवाज, ना कोई उस पर, सिर्फ एक शांत ठीक ठाक साइलेंस था। मुझे नहीं पता कि वो शांति उस डॉल को दफनाने से आई या टाइम ने मुझे थोड़ा हील किया, पर एक बात कह सकती हूँ कि वो भारीपन जो मेरे दिल पे था थोड़ा हल्का हो गया। मेरा बेटा मुझे हर दिन याद आता है और कभी कभी रात में लगता है कि जैसे कोई छोटे छोटे कदमों में हाईवे में चल रहा हो, लेकिन शायद ये एक ग्रीफ का और एक रूफ है जो चुपके से याद दिलाता है। तो गाइस, कुछ चीजें पूरी तरह से दफनाई नहीं जा सकती, जैसे माँ बाप के लिए अपने बच्चों का प्यार। तो गाइस, आप सभी को ये कहानी कैसा लगा? ऐसे रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ऐसे ही हॉरर रियल इंसिडेंट मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।